एक पंडित जी की कविता है और मैंने एक वीडियो पर कविता देखी सुदामा के खिस्से की, और उसमें वह मिश्राणी पूछे है सुदामा से, हाँ मिश्रा, हाँ जी, कि भाई ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों जी, और ब्राह्मण का टोटा क्यों जी, और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी, और कर्म का छोटा, कर्म बड़ा और छोटा क्यों जी। विचार करके न बतानी चाहिए बात, क्योंकि ये बातें जो से वीडियो हम कर रहे हैं ये पता नहीं 50 आदमी पढ़ेंगे, देखेंगे, 1000 देखेंगे जी, और कितनी दुनिया में जागी, और हो सके है बैठ जा सूद तो विदेश आता ही चली जा। हाँ कुछ दर्शक हैं जो, हाँ के पता कितना ही चली जा भाई, विदेशा में भी देखे। हाँ इंटरनेट पे है, इंटरनेट के पहुंचा दे, कौन पहुंचा दे भाई। हाँ जी बिल्कुल, किसी हमारे भारत के विदेश में जा रहे हैं, वो उस दौर फोन करके कह दे भाई फलाने की वो बात उड़े और मैं उस फोन पे भेज मेरे पे, हाँ हाँ हाँ, तो चली जा उड़े जी। तो बहुत सोच समझ के बतानी चाहिए। उस भाई ने यूं बताया कि मिश्राणी कहते हैं जिसकी मिश्री कैसी मीठी बाणी हो, उसको मिश्राणी कहते हैं। अरे भले मानसो, मिश्राणी मीठी बाणी तो चंडाली भी बोल सकती है जी, और वेश्या मीठी बाणी बोल करके ही तो गाहक से पैसे ऐंठती है जी, क्या वो मिश्राणी है? ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने एक कविता बना रखी इसी बात पर, थोड़ा सा अंतर है, बात समझने के लिए एक है। इसने तो सुदामा का खिस्सा माध्यम ले लिया पंडित मांगेराम ने, हाँ जी, और पंडित जी ने एक उपदेशक कविता बना रखी। पृथ्वी बोली धर्म के श्यामी, 4 चरण थे तेरे, और 3 चरण तेरे 6 हो गए, के बाकी रह गया मेरे। हाँ जी, पंडित जी ने 5 तो कली बनाई और 39 कर्मों का वर्णन किया। 30 9 39, हाँ उतने तो करणगे और उतने छोड़नगे, कर्ण के बताए ये त्यागण के बताए। हाँ जी बिल्कुल, कि इनका त्याग करे और ये करे जी। और उसकी पहली कली बताऊंगा भाइयों ने, पहली कली में पंडित जी ने तोड़ कर दिया भाई, यानी इस कविता की पहली कली यथार्थ बोलना और शुद्ध रहना जी, ये धर्म के 4 चरण है भाई। और जिस ब्राह्मण के, ये ब्राह्मणों के पास थे, क्योंकि इस पृथ्वी पर पहला जन्म ब्राह्मणों का, ये भाई संदेह छोड़ दे में कि मैं यो चमार क्यों है, यो फलाना क्यों है, कोई नहीं था ना, ये वर्ण थे। केवल ब्रह्मा भगवान ने अपने मन से, शरीर से, मुख से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, 4 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनकादि और संत कुमार है। और उन्होंने जो है ना इस प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर निवृत्ति मार्ग अपना लिया, और हाथ जोड़कर यूं बोले पिताजी वो हमारे काम का नहीं, हमने इस पचेड़े में नहीं पड़ा, हम ये इतनी दिक्कत कौन उठावे, हम तो तप करांगे, भगवान का भजन करांगे और आजाद रहेंगे। और वो जो है ना वैरागी बन गई, सब क्या इनका त्याग कर दिया, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहनते हुए। ऐसा लेख आता है पुराणों में कि उनकी 5 वर्ष की आयु तो ऊपर आयु नहीं बढ़ती, और नंगे धड़ंगे रहते, एक कॉपीन धारण किए रहते, उनके तन पर वस्त्र नहीं, क्योंकि वो उन्होंने सब क्या इनका त्याग कर रखे। तो उन्होंने जो है ना ये दिखाया है कि असली ब्राह्मण का क्या कर्म है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा भगवान ने उन्होंने जो नाटने के बाद, ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में भी कि जब भगवान का गुस्सा होया तो नील रोहित नाम के यानी भवों से रुद्र, भगवान शंकर का उत्पन्न हुए रुद्र, और इनका रोने की वजह से रुद्र नाम पड़ा, और इनको आदेश मिला भाई सृष्टि बढ़ाओ, पुत्र उत्पन्न करो,
तो इन्होंने 11 रुद्र उत्पन्न करे। हाँ, अपने जैसे होते सारे। और पंडित जी ने बता भी रखा 11 उधर 11 पत्नी। और फिर भगवान ने इनको कह दिया भाई तू रहने दे, या तेरी सृष्टि मेरी समझ में नहीं आई। फिर भगवान ने अपने मुख से 10 उत्पन्न और करे, 10 पुत्र उत्पन्न करे। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, पुलस्त्य, कीर्तु, भृगु, गौतम और जमदग्नि और वशिष्ठ जी और नारद भगवान और दक्ष प्रजापति। ये वैसे तो हो जाते हैं 13, पर ये पहले 10 करे। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, पुलस्त्य और कीर्तु, भृगु और वशिष्ठ जी और नारद और दक्ष प्रजापति। दक्ष को तो फिर प्रजापति बनाया और भाई प्रजा उत्पन्न करो जी। और इन 7 पुत्रों ने जी 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 यानी 8 पुत्रों ने, नारद ने फिर यूं मांगिया पिता से कि पिताजी गृहस्थी वाला काम मैं संतान उत्पन्न नहीं करूं, मैं इनका जो इनकी संतान होगी उनको भी और इनको भी जो ये चाहोगे वो ज्ञान का उपदेश कर दूं, इनको ज्ञान बता दूंगा कि भाई ठीक है तू ऐसा ही करना। और दक्ष को हुक्म दिया भाई तू जो है ना संतान उत्पन्न कर। तो दक्ष ने जो है ना ये सती आदि ये उत्पन्न करी थी। और इन 8 ब्राह्मणों ने जो है ना संसार को बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन मन से ही रचना करते थे, इसलिए वो नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ने की वजह से ब्रह्मा भगवान ने फिर अपने औड़े अंग से शत्रुपा नाम की लड़की और सौड़े अंग से शंभु मनु सूर्य के यानी सूर्य का अंश सूर्य पुत्र कहलाई है, इनको उत्पन्न किया। और इनको हुक्म दिया, जब इन्होंने पूछा पिताजी क्या हुक्म हमारे लिए, कि भाई संतान उत्पन्न करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो इन्होंने जो है ना यहाँ से मैथुनिक सृष्टि चली और इन्होंने जो है ना अपनी एकुत्ती कन्या जो है, एकुत्ती तो ऋचिक ऋषि को दी और देहुति कर्दम ऋषि को दी और परसुति जो है ना दक्ष प्रजापति को दी। और यहाँ से मैथुनिक सृष्टि चली, वीर मर्द के संयोग से उत्पन्न होना, नहीं तो इससे पहले मैथुनिक सृष्टि नहीं थी, मानसिक सृष्टि थी, उसको मानसिक सृष्टि कहते। तो यहाँ इस परसुति से दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पन्न करी, 27 चंद्रमा को दी, 13 धर्म को दी और 10 कश्यप ऋषि को दी और 9 कन्या जो है ना कर्दम ऋषि ने उत्पन्न करी, वो भी ऋषियों को दी। और अनसुईया जो है ना अत्रि को दी और एक नाम और था अंगीरा को दी। इनको यानी वह 60 कन्या उत्पन्न करके न और इन ऋषियों को बांट दी। यहाँ से जो है ना एक तो मैथुनिक सृष्टि चली और एक 2 जाति चली, तीसरी जात नहीं थी भाई। चाहे कोई कि मैत्री किताब भी ऐसा ही बताती है और वैसे भी पुराणों में शास्त्रों में भी ऐसा है कि ब्राह्मणों ने फिर क्या किया, जो मैं बताना चाहता हूं, ध्यान रखें भाई, याद रखें। ब्राह्मणों ने जो है ना, वीडियो है ना, ब्राह्मणों ने अपने पास सारी जो शक्ति थी वो इनके पास थी और इन अक्षत्रियों की भी ब्राह्मणों ने रक्षा कर रखी है। प्राचीन के इतिहास ठाक देख लो और पुराण ठाक देख लो, जो ब्राह्मण कर सकते थे ना वो ये अक्षत्रिय नहीं कर सकते थे। जो इनसे भार्या हो जाता ना, दुब्बर हो जाता ना, उनको ब्राह्मण किया करते थे।
जैसे ये समझने की बातें हैं कि कपिल ऋषि ने तो 60,000 भस्म किए दृष्टि से। वो चाहते नहीं थे, उनको कोई द्वेष नहीं था उनसे, लेकिन वो आताताई बन बैठे, अधर्म पर उतारू हो गए। इसलिए उसने जब उसके ठोकर मारी और जब उसकी खोलिया, उसने आँख खोल के देखा तो उसकी दृष्टि में इतना तेज था। ऐसे ब्राह्मणों की दृष्टि में और ब्राह्मणों की वाणी में और ब्राह्मणों के कर्म में वो तेज होता था कि जिसको 10 रुपये दे दिए, ले भाई दान दे दिया, तेरे को जा कमा खा ले, तेरा गुजारा चल जाएगा, तो उन गुजारा चला दिया। क्योंकि पंडित जी ने ऐसा बता रखा है कि लेना देना दान पुण्य है, यज्ञ करना और कराना जी। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों में सारी सामर्थ्य थी, किसी प्रकार भी ब्राह्मण जो है ना किसी का बस नहीं थे। और अक्षत्रियों के ऐसा बताते हैं, लेख में भी आता है कि एक एक राजा के फिर भी 100 ब्राह्मण रखे राजाओं, उनसे यूं पूछा करते कि इसका क्या विधान है, नीति, और वो ब्राह्मण बताया करते। ऐसा भी लेख आता है।